किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो देखो चौथा पद, चौथा 4 में से एक कम तो a+3d, और आठवां मतलब 8 में से एक कम 7, तो a+7d। तो ये चौथा, ये आठवां, दोनों का योग तो मतलब जोड़। तो दोनों का योग कितना है भाई साहब? दोनों का योग 24 है, ये 24। अब देखो एक a कितना हो गया? 2a, 3d 7d 10d इज इक्वल टू 24। अब 2 का भाग लगा दो, 2 से 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये हो गया a+5d बराबर 12, समीकरण 1। ये बन गई हमारी समीकरण 1। अब वो कहता है, क्या कहता है कि छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44। छठा पद, तो छठा कितना हुआ? a+6 में से एक कम 5d। छठा और 10वां कितना हुआ? 10 में से एक कम 9d बराबर कितना? बराबर कितना? बराबर 44। तो 1a और 1a 2a, 9d और 5d 14d बराबर 44। फिर 2 का भाग लगा दो, ये 2 से ये 2, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, a+7d बराबर 22। समीकरण बन गई 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से हल करना चाहेंगे हम? समीकरण 1 और 2 को भैया अब हम विलोपन विधि से आपके सामने हल करना चाहेंगे, ठीक है ना? तो देखो समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं ये आप देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो 1 तो ये रही, और ये समीकरण 2 बराबर 22, ये समीकरण बन गई 2। अब इन दोनों को हमें कौन सी विधि से हल करना भाई साहब? विलोपन। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं, ठीक है ना? दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करके आपको दिखाते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब हम इनको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिएगा, यह लिख देंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्यों घटाने पे क्यों लिखेंगे भैया? ये भी प्लस की और ये भी प्लस का है, यहाँ a प्लस का है, यहाँ पे भी a प्लस का है, तो a कैंसिल करना है, a को हमें इसमें कैंसिल करना है, तो हमें नीचे वाला माइनस का करना पड़ेगा। यानी कि नीचे वाली समीकरण, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाना है, घटाने में क्या निशान बदल जाएंगे? तो ये प्लस है तो अभी माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस का प्लस का कट गया। माइनस के 7d प्लस के 5d, माइनस के 7d प्लस के 5d माइनस के 2d एंड माइनस के 2 में से 2 गया 1, -10, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा आपका कैंसिल, है ना? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 मिनट, इसको अपन थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं, है ना? तो d बराबर कितना हो जाएगा आपका? d बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा आप, d है ना, d बराबर हो जाएगा आपका 10/2, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, एम्प्लाइज डेट, d बराबर हो जाएगा आपका 5। तो d बराबर आ गया आपका 5, ठीक है ना? d बराबर हो गया 5। अब d का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे, है ना? d का मान आप कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है? ये देखो, तो d का मान यह लिखो आप, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान आप समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। तो a क्या है आपकी? a+5d बराबर 12। तो a की जगह कितना, d की जगह कितना आ जाएगा? d की जगह 5 बराबर 12, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका 5 का 25 बराबर 12, तो ये बराबर हो जाएगा 12 - 25, है ना? 12
माइनस 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर माइनस का 13, माइनस का 13। a बराबर कितना आया? -13। और d बराबर कितना आया? 5। अब हमें इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। AP के क्या ज्ञात करना है? AP के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने को बोला उसने। ये प्रथम 3 पद कौन कौन से हुए? पहला पद a प्लस डी, दूसरा पद a प्लस 2d, तीसरा पद। ये 3 पद हैं जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इसमें मान पुट कर देंगे। माइनस के 13, माइनस के 13, धन के 5, माइनस के 13 और 2 गुणित 5, तो माइनस के 13, माइनस के 8, माइनस के 13 और धन के 10, तो माइनस के 13, माइनस के 8 और माइनस के 3। और इस प्रकार से ये हमने एक समांतर श्रेणी आपके सामने